नमस्कारम। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए योग की, जब आप बिगनर हैं, बिगनर स्टेज पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो उसमें हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि एट लीस्ट आप करना शुरू करें, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने मन को मनाना। ये भी एक सबसे आप में बड़ा टफ काम है। और इतना किसी ने कर लिया, उसके बाद अगर उसके आगे 100 तरह की बातें आ जाएंगी कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना, तो फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा और फिर छोड़ देगा, उसका मन नहीं लग पाएगा उस चीज़ में। एटलीस्ट ईजी रहिए। जो बेसिक चीज़ें आपको पता है कि इसमें मैं गलती नहीं करूँगा और मैंने सीख ली हैं कहीं से देख करके, किसी के पास बैठ करके, या नहीं कोई बैठने वाला पास में, तो आपने वीडियोस देख के, अब लोग कर रही है, दुनिया आखिर कर ही रही है, लेकिन उतना रिस्क लें जितना आपको लगे कि ये कैलकुलेटेड सा है, इसमें मुझे नुकसान नहीं होने वाला। उतना रिस्क लेकर के आप करना शुरू करें, उसको समझें, अपनी बॉडी की ज़रूरत को, नीड को, अंदर की आवाज़ को सुने, कितना वो लोड ले पा रही है, कितना मुझे करना। सामने वाला 100 बार बोल रहा है लेकिन मैं 100 बार कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कितना मैं कर पाऊँगा। ये सब आप अपने आप से सुनिए अंदर से। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ पहले हो जाए बाद में हो जाए, स्टार्टिंग में इतनी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। एटलीस्ट आप करने तो लगे हो, यही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे आप जब उसके बारे में करने लगोगे, प्रैक्टिस से थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ता है। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है उसको इंटरेस्ट को बढ़ाने का। दूसरा तरीका यही है कि आप उससे रिलेटेड कुछ सुनो। रेगुलर आप मेरी वीडियोस भी सुनते हैं योग से रिलेटेड, एकदम तो सारी सुनी नहीं जाएंगी। और अगर आप यही सोचेंगे कि पहले सारी सुन लूँगा फिर किसी दिन करना शुरू करूँगा, तो वो दिन नहीं आने वाला, क्योंकि बॉडी का जो चलना है वो साथ साथ शुरू हो जाए। इम्प्लीमेंट अगर साथ साथ हो जाता है किसी चीज़ पे, थोड़ा थोड़ा ही सही, तो वो आपको फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। नहीं तो फिर आलस आ जाता है कि नहीं, मैंने बड़ा सुन लिया, अब नहीं करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हर अंग की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। मसल्स की अपनी ज़रूरत है, मसल्स मांगते हैं कि उनको थोड़ा चलाया जाए, नर्व्स मांगती हैं कि उनको स्ट्रेच किया जाए। इसी तरह बॉडी में ब्रेन की ज़रूरत है कि उसको ऑक्सीजन मिले, आँखों की, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की, अपने अलग अलग पार्ट्स की, सबकी अपनी नीड है। कोई स्ट्रेचिंग मांग रहा है, कोई रनिंग मांग रहा है, कोई एक्टिविटी मांग रहा है, कोई ऑक्सीजन मांग रहा है। तो कुल मिला के आप सारी चीज़ों को मिला जुला यदि करते हैं तो बड़ा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका तो ये होता है बिगनर के लिए कि वो किसी अच्छे गाइडलाइन लेने के लिए किसी के पास, मेंटर के पास, किसी टीचर के पास जाए। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है और इतने कम योग टीचर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो सही जानकारी रखते हैं, तो उसके चलते भी ये चीज़, अब हेल्थ तो प्राइमरी बेसिक नीड है, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, वो कहाँ जाके अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को बताए। तो ये चीज़ अगर आपके सामने भी है कि कोई है ही नहीं, तो एटलीस्ट आप छोटा छोटा रिस्क लीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क। अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, कुछ एक स्टेप लीजिए। 2 4 10 दिन गलत ही करेंगे, सही, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा देखते भी जाना, अपने आप को अपने आप को एनालिसिस भी करिए। और खुद भी बॉडी बताती है, कोई चीज़ करके लाइट लगता है, कोई चीज़ करके एकदम प्रेशर आ गया गर्दन पे, पीठ पे, तो आप समझ आएंगे ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। और बेसिक छोटे मोटे परहेज होते हैं, सारे के सारे आप साथ साथ देखते जाएं कि बैक एक वाले को आगे नहीं झुकना, हर्निया वाले को पीछे नहीं जाना, जिसमें मेजर खराबियां होने की दिक्कत होती है। सर्जरीज के बाद कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिव चीज़ें नहीं करनी, प्रेगनेंसी में ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये बेसिक तो आप सुन के ही चलें, इसके बिना ना चलें। बाकी कोई बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा प्रावधान नहीं है। आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करना बहुत मायने रखता है, बहुत इसकी अहमियत है। बजाय कि आप पहले ये सोचते रहें कि नहीं, जिस दिन मुझे परफेक्ट आएगा फिर मैं सीख लूँगा, या किसी को मेरे सामने अगर अवेलेबल होगा फिर करूँगा, ऐसा ना सोचिए, आप करिए। नमस्कारम।